जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आप लोगों को ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए कहा गया था कि आज ही शाम को आप लोगों को मिल जाएगा। ये टॉपिक्स आपको मिल रहा है। टॉपिक्स है सिचुएशन रिएक्शन। सिचुएशन रिएक्शन आपके लिए चाहे यूपी पुलिस का हो और चाहे वीडियो का हो, दो के दोनों के लिए, या कोई भी प्रकार का एग्जाम्स हो जहां पे कॉम्पिटिशन्स के लिए है, और कॉम्पिटिशन के हर प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपीएससी में भी। जबकि अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने यूपीपीएससी के भी ले रखे हैं, जो बैक ईयर के आए हुए हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोर्स दिया गया है, जिसमें आप लोगों के लिए बताया गया है कि दाल में तड़का लगाएं। दाल में तड़का लगाने का मतलब होता है, तो आप समझ पता है कि जैसे ही दाल में आप तड़का लगाते हो तो दाल का स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। आप दाल खा करके देख लीजिए और दाल में तड़का लगा करके देख लीजिए, 100 गुना उसका स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन बातों में नहीं, बातों में तड़का लगाने का मतलब ये होता है ना, बढ़ा चढ़ा करके बातों को बोलना, है ना। किसी के विरुद्ध भी आप बढ़ा चढ़ा करके बातों को बोलना, इंग्लिश में बोला जाता है इसे हाइपरबोल, और हिंदी में बोला जाता है अतिशयोक्ति। दोनों चीजें आप लोगों ने पढ़ी है ना। तो लेकिन बातों में तड़का नहीं, कहने का मतलब ये है कि बढ़ा चढ़ा करके कोई भी चीज नहीं बोलना है। पूरा चैप्टर से आज ये इन्हीं चीजों से भरा हुआ है कि आपको उतनी ही चीजों में, किसी भी चीज में डिसीजन लेना है तो उतना ही करना है जो आपके लिए आवश्यक हो। फिर बोला गया मौके का फायदा उठाएं। जो भी आपको मौका मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है पढ़ने का, उस चीज का फायदा उठाएं, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं हो। अगर कोई आपसे विश्वास करता है, जिस तरीके से आपके माँ बाप आपसे ये विश्वास करते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा ना करें कि आप दिखावा करें, आपका सिलेक्शन न हो। ये सारी चीजें आपके साथ में होना चाहिए। और हम लोग भी तो आपसे विश्वास यही करते हैं, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो टॉपिक आपका दिया गया है सिचुएशन रिएक्शन, स्थिति आधारित प्रश्न। एक स्थिति दी जाएगी, एक कंडीशन दिया जाएगी, जिसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बैक ईयर आए हुए हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आपको दिया जा रहा है जिसे आपको पढ़ना। चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया, हम सारे क्वेश्चनों को पढ़ते भी जाएंगे, आपको डिस्कस भी करते जाएंगे। आप आराम से क्वेश्चन को देखिए और करिए। क्वेश्चंस में दिया गया सबसे पहले कि आप किसी भोज में मेहमान हैं। मान लीजिएगा आप अपने मामा के यहाँ गए हो खाना खाने के लिए, अपने पेट भरने के बाद भी आपका पेट भर गया, आपने खाना वाना खा लिया, आपके मामा आते हैं, आपसे एक और मिठाई लेने का आग्रह करते हैं, आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे? सामान्य रूप से बेटा होता क्या है, मिठाई ले लेंगे, पहला ऑप्शन। आप लोग करते क्या हो, दैनिक जीवन में ले ही लेते हो, भले चाहे तबीयत खराब हो, घर आकर के दवा खाना पड़े, वो बात की बात है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहली चीज है मिठाई ले लेंगे, ये गलत। दूसरा दिया गया विनम्रता से कहेंगे कि आपने बहुत खा लिया है, ज्यादा खा लिया है। यही आपका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि आपने सच में ज्यादा खा लिया है। अपने खाना, अब जब आप खाना खाने जाओगे तो पेट भर के तो खाना वैसे भी खा ले लो, है ना। आगे दिया गया है कि उन पर बुरा सा चेहरा बनाओ, बेटा तो आपने खाना खा लिया तो बुरा सा चेहरा काहे बनाओगे, है ना। और जोर से मना कर, ऐसे कह सकते हो जैसे आप नॉर्मली कहते हट हम नहीं खाएंगे अब, तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको केवल और केवल विनम्रता से मना कर देंगे कि आपने बहुत खा लिया है, यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस थोड़ा सा हम स्पीड से करते चलेंगे, और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसके एक क्वेश्चंस थोड़े से अपर लेवल के उठाएंगे। ये पुलिस साइड 2-4 क्वेश्चंस एमबीए वाले हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस लिए गए हैं। पीसीएस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा और क्वेश्चंस लेंगे, 25-30 क्वेश्चंस के आसपास, 35 क्वेश्चंस, 36 ये है, 35-36 और लेकर के आपको करा दिया जाएगा, है ना। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, अगला है कि आपका मित्र आप अपने जन्मदिन समारोह पर आपको निमंत्रित नहीं करता है, मतलब उसका जन्मदिन है, आपको याद नहीं करता है, आपको नहीं बुलाता है पार्टी में। ऐसे में आप क्या करेंगे? उससे विरोध जताएंगे, हाँ करते तो ये, तुम फोन कर कहते हो बेटा अकेले अकेले पार्टी कर रहे हो, हमको बुलाया नहीं, समझ लेना हम अपने पार्टी में तुम्हें भी नहीं बुलाएंगे। तो हकीकत यह है कि विरोध जताने की आवश्यकता नहीं है, पहला तो ये गलत दिया गया। दूसरा, सारी कार्यवाही को नजरअंदाज कर देंगे,
कई बार बच्चे कहते हैं कि हाँ ठीक है, उनके यहाँ पार्टी चल रही, चलने तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये भी गलत है। पार्टी को नजरअंदाज आप नहीं करना है। आपका दोस्त है, आपका मित्र है, हो सकता है वो आपको भूल ही गया हो, या हो सकता है कि उसकी पार्टी ही 3-4 लोगों को, घर वालों को लेकर के कर रहा हो। तो स्थितियों को पहले आप समझें और किसी भी चीज का बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। आगे दिया गया, समारोह में सम्मिलित होंगे, मतलब बुलाया नहीं फिर भी आप पहुंच जाओ, ऐसा भी आपको नहीं करने की जरूरत है बेटा। उसे अपनी शुभकामना भेजेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। आपका काम है उसे बर्थडे पे शुभकामना भेजना, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद उसको बुलाना है कि नहीं बुलाना है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, बजट कैसा है, कैसा करता है, ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है, आपका कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो लाइक और कमेंट जरूर करते चले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया, आपने यह अफवाह सुनी है कि आपके विवाहित मित्र का किसी अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध है। बेटा ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में ही पूछा गया है, 2008 का है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो बड़े आराम से पहले इसे अपना दिमाग लगा के समझें, फिर उसके बाद में प्रत्युत्तर दें, है ना। आपने यह अफवाह सुनी है कि आपके विवाहित मित्र का किसी अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध है। यदि उसकी पत्नी आपसे इस संदर्भ में कुछ पूछती है तो आप क्या करें। देखो बेटा ध्यान से, आप उसके मित्र हैं तो सोच समझ करके ही आंसर दें। हाँ, मित्र का कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, है ना। ये भी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, उसकी पत्नी को सारी बात बता देंगे, उसकी पत्नी को सारी बात बता देंगे तथा इस स्थिति को विवेकपूर्ण ढंग से सुलझाने में उसकी सहायता करेंगे। ये पहला विकल्प दिया गया। दूसरा, उसकी पत्नी को सारी बातें बता देंगे जिससे वह अपने पति पर नजर रख सके। मतलब इसलिए बताओगे कि वो अपने पति पर नजर रख सके, तो बेटा अगर इसलिए बता रहे हो तो कहीं ना कहीं 100% गलत है ना। आगे दिया गया, आप अनभिज्ञता जताकर बात को टाल देंगे। मतलब ऐसा कह दोगे कि आपको पता ही नहीं। बेटा ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप दोस्त हो तो आपको तो पता होगा ही, है ना। और अगली कंडीशंस दिया गया है, चालाकी अपनाएंगे और उसे थोड़ी बहुत बातें बता देंगे। सामान्य रूप में दैनिक जीवन में आप करते यही हो, लेकिन ये करना नहीं, है ना। ये आपका आंसर नहीं सही होगा। मतलब दूसरा भी नहीं सही है, तीसरा भी नहीं सही है, चौथा भी नहीं सही है। तो प्रश्न आपके, इस प्रश्न का उत्तर पहला सही है। सही क्यों है अब इस चीज को समझना। उसकी पत्नी को सारी बातें बता देंगे, लेकिन बातें बताने का उद्देश्य ये नहीं होगा कि दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़े। आपको बताने का उद्देश्य ये होगा कि उनके दोनों के घर बचे रहें, तलाक की स्थितियां ना आए, और इस स्थिति को विवेकपूर्ण ढंग से सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, जिस तरीके से दोनों लोगों का घर बचा रहे। तो ये आपका काम होता है, मित्र का काम होता है एक दूसरे की मदद करना, न कि एक दूसरे के घर में आग लगाना। ये चीजें भी ध्यान रखना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना। आपका मित्र 4 महीने पहले आपको एक बधाई पत्र भेजता है जिसका जवाब आप नहीं देते हैं। अब आपको आकस्मिक काम है जो वह कर सकता है, आप क्या करेंगे या क्या लिखें। ऐसे मान के चलिए आपकी जॉब लग गई और आप बाहर चले गए, दोनों लोग साथ में तैयारी करते रहे गांव से, है ना। आप बाहर चले आए हो और फिर उसके बाद में उसने आपको बधाई पत्र भेजा कि आपका आपका सिलेक्शन हुआ, और आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। महीने 2 महीने बीत गए, 3 महीने, अब आपका कोई काम है जो वही केवल कर सकता है। ऐसे में आप उसे क्या करोगे। पहला, आप कहेंगे कि उसका बधाई पत्र आपको देर से प्राप्त हुआ। अच्छा, होता ये था कि पहले लोग यही बहाना मारते थे सबसे ज्यादा, है ना। लेकिन इस तरीके का कोई भी ऑप्शंस आपको नहीं करना है बेटा। आजकल लेट से प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ कुछ करने की जरूरत है। आजकल तो मैसेज नहीं मिलने वाले हैं, मैसेज है तुरंत भेजोगे तुरंत मिले, है ना। खेद व्यक्त कर उससे माफी मांगेंगे, इस पे बात पे चर्चा करते हैं, पहले ही सब देते हैं। आप उसे उन लाभों की याद दिलाएंगे जो आपने उनके लिए किया है। मतलब आज से पहले जब दोनों लोग साथ में पढ़ रहे तो आपने जो जो उनकी हेल्प की थी वो सारी हेल्प में जुड़वा दो, और उसके बाद कह दो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो। तो बेटा ये भी गलत है। वो स्थितियां थी, आज की कंडीशंस जो है आपको वो याद दिला करके काम नहीं करा सकते हो, है ना। और आप बताएंगे कि पिछले 2 महीने से आप किस कदर व्यस्त थे, ये भी बेटा गलत है। आपके इस प्रश्न का आंसर यही होना चाहिए कि खेद व्यक्त कर उससे माफी मांगो, आपकी गलती थी, इस चीज को एक्सेप्ट करें। यही तो है इस प्रश्न के लिए सारी की सारी चीजें बताई गई कि जो भी स्थिति है उस स्थिति के आधार पे क्या सही डिसीजन होगा, यही आपको लेना है। यही है डिसीजन मेकिंग, और यही आपके लिए सिचुएशन रिएक्शन, किस स्थिति के आधार पे आपका रिएक्शन कैसा होगा, ये आप ध्यान से देखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बेटा पीसीएस के एग्जाम में, इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है। देखिए ध्यान से,
क्वेश्चंस में दिया गया है कि आप अपने कुछ भाइयों के साथ बैठें, आपका एक भाई कोई मजेदार चुटकुला सुनाता है जिसे आप पहले ही सुन चुके हैं, आप क्या करेंगे? जो पीसीएस क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो यहाँ पे बताया गया कि आपका अधिकारी आपको कोई मजेदार चुटकुला सुनाता है जहाँ पे आप सब लोग साथ में बैठे हुए हैं, जिसे आप पहले ही सुन चुके थे, आप क्या करेंगे? सेम वही सारी चीजें हैं, अब यहाँ के विकल्प दिया गया है। उतरा हुआ चेहरा बनाएंगे, वो चेहरा बनाएंगे मतलब चुटकुला सुनने के बाद में आपका चेहरा खिला खिला सा होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हंसी आना चाहिए। उतरा हुआ चेहरा बनाओगे तो अगली बार वो तुम्हें कभी भी कोई भी काम करने से ही पहले मना कर देगा, है ना। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया ढिठाई से कहेंगे कि वह चुटकुला आपने पहले ही सुन लिया था। बेटा इस तरीके की बात कर तो लोगे, है ना। जैसे जिंदगी में आप लोग देखते हो, आपके मम्मी है पापा है, कई बार आपके लिए कुछ लेके आए और आप कह दो अरे ये क्या लेके आए, है ना। आपके लिए सामान कोई 2 बार 3 बार 4 बार कर दोगे बेटा तो वो 2-4 बार तो अपने मन से लेके आए, 5वीं बार तुम्हें पैसे पकड़ा दी जाओ अपने मन से लेके। तो कभी भी आप इस तरीके की चीजें करके अपने जीवन में जो कुछ आकर्षक पल जो वो ला करके वो खुशियां ला सकते थे, आपके लिए कोई लेके आए उस चीज की खुशी आपको मिलने वाली थी, वो सब खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो आपको कभी भी इस तरीके के निर्णय नहीं सुनाने हैं और न तो इस तरीके का डिसीजन लेना है। ऐसा भाव प्रकट करेंगे जैसे उसे आप पहली बार सुन रहे हैं, बिल्कुल यही होना चाहिए। भले आप सुन चुके हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाले को ये ना फील कराओ कि आपने पहले सुन लिया था, आप ऐसे ही उसे फील कराओ कि आपने बिल्कुल पहली बार सुना है। तो अब आगे जो कुछ अच्छा भी उसे मिलेगा वो आकर के सुनाने की कोशिश आपको करे, है ना। और बोर होने का बहाना करके वहां से चल देंगे बेटा तो ये तो गलत ही होगा, है ना, बहुत गलत होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आप तैरना जानते हैं और किसी तालाब के बगल से गुजर रहे हैं, अचानक आप किसी डूबते बच्चे की चीख सुनते हैं, आप क्या करेंगे? देखो तैरना आप जानते हो, सबसे पहले समझ लेना स्थितियां क्या है। पहली कंडीशंस दिया गया है रुककर किसी अन्य व्यक्ति की राह देखें। आप तैरना जानते हो, सामने वाला डूब रहा है, आप इस तरीके का रुक करके किसी अन्य व्यक्ति की राह देखेंगे कि आए वो तब वो बचाए, आए ही ना आधे घंटे तो क्या करे, तब तक तो वो डूब जाए। तो पहला तो हमारा गलत है, कहने का मतलब ये सारी चीजें हमें ऐसे ही समझ में आ गई, है ना। तो पहला क्या है हमारा गलत। दूसरा, उसे बचाने के लिए तालाब में कूदेंगे, रुक जाओ भैया अभी इतनी भी जल्दी नहीं है तालाब में कूदने की, आगे देखें। बच्चे के माता पिता को सांत्वना देंगे, हाँ सीधा बच्चे के घर जाओ और बच्चे के माता पिता को कह दो एक लड़का था आपका वो निपट गया, अब छोटा वाला है, बड़ा वाला तो निपट गया, उसी के लिए खुश रहो। हाँ मतलब अभी वो डूब रहा था, डूबा भी नहीं था अच्छे से, तब तक तुम आके सांत्वना देने लगे घर वाले और तुम्हें कूटेंगे, इस तरीके का कुछ भी काम, है ना। किसी व्यावसायिक तैराक की खोज करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, वो डूब रहा है, तुम 2 घंटे में जाओ कोई व्यावसायिक तैराक को ढूंढो और लेके आओ कि आकर के मदद करो, एक बच्चा डूब रहा है। अरे पगले, जब तुम खुद तैरना जानते थे तो उसे जान लेकर बचा लेते, इतने सब करने की क्या जरूरत है। आपके इस प्रश्न का आंसर सेकंड सही होगा, न कि कोई अन्य आंसर सही। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है। कॉलेज में आपके भाई की नाक से अचानक ब्लड निकलने लगता है, अचानक क्या निकलने लगता है? ब्लड निकलने लगता है। ऐसे में आप क्या करें? पहला, उसे सिर ऊपर करने को कहेंगे, उसे सिर नीचे करने के लिए कहेंगे, उसे खाने के लिए गोली देंगे, बेटा आप डॉक्टर तो हो नहीं कि आप खाने के लिए दवाई दोगे गोली दोगे, तो ये तो आपका पहले से ही गलत है ना। और आगे दिया गया उसके सिर पर गर्म पानी, हाँ गर्म पानी खोलता डाल दो, छाले पड़ जाए उसके शरीर पर, तो ये दोनों तो गलत है। उसे सिर नीचे करने, बेटा ऊपर होगा तो ब्लड नहीं निकलेगा, ये तो सही है, लेकिन नीचे अगर करता है तो नाक से ब्लड निकलेगा, और ब्लड निकलेगा तो और ज्यादा ब्लड निकलेगा, तो उसी को तो रोकने का काम चल रहा है, तो उसे सिर ऊपर करने को कहेंगे। मतलब ये आपके इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चंस के हर विकल्प को भी डिस्कस करते जा रहे हैं, इसी वजह से आपको आराम से जो चीज न समझ में आए आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर देखें, और इसके पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल श्री राम अकेडमी कानपुर से जुड़े, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल जाए, है ना। ठीक है बेटा, आगे देखिए ध्यान से। आपके स्नान गृह का नल खराब हो गया है और उससे टपक रहा पानी, लीकिंग वाटर, एक लगातार छोभने मतलब बुरा लगने वाला अथवा उत्तेजित शोर का स्रोत बना हुआ है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ये आईएएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, है ना। नल को ठीक करने के लिए नलकार को बुलाएंगे, प्लम्बर को बुलाएंगे। दूसरा, अपने दोनों कानों में रुई डालकर सो जाएंगे, हाँ सही है,
आवाज हो रही है कॉटन डाल करके सो जाओ, कितनी देर कॉटन डाल के बैठे रहो? अच्छा आधे घंटे 1 घंटे की बात होगी तो सही है, हमेशा के लिए इस तरीके से नहीं कर सकते हो, ये तो गलत है ना। न- नल के नीचे एक टब रख देंगे, हाँ बेटा टब रखने से आपको शायद पता हो कि और तेज छोड़ने आवाज होने लगती है, कहीं पानी टपक रहा हो तो एक बार बाल्टी रख करके टब रख करके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब ये तो और भी गलत है ना। अगले में दिया गया है पड़ोसियों से मदद, हाँ सही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में तुम्हारे आग लगी हुई, पड़ोसियों से मदद मांगो, और पड़ोसी लोग करेंगे क्या तुम्हारे घर में आकर के ऐसे में? तो बेटा ये तीनों अगर गलत, तो सिंपल सी बात है, नल खराब है तो नल को ठीक करने के लिए प्लम्बर को ही बुलाओगे, यही आपका सही आंसर से प्यारे बच्चों। हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न में कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, बड़े आराम से आप प्रश्नों को देखते चलो, और जिस प्रश्न में समस्या हो उसे भी हल करते रहे, है ना। आप कमेंट कर सकते हैं अपने प्रश्न के लिए कि ये प्रश्न उन्हें आना चाहिए, और उस प्रश्न को भी बताया जाएगा जो भी कमेंट आप करो। चलिए, परीक्षा में कम अंक आने पर एक माँ अपने बेटे को बुरी तरह से पीट रही है, हाँ आप लोगों के साथ में भी शायद हुआ हो, आप छोटे रहे होंगे तो आपके घर में भी कुटाई हो रही होगी आपकी। आगे दिया गया कि और यह सब कुछ आपके आंखों के सामने ही हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखो पीसीएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। पहला, अपने बच्चे की माँ को और उकसाएंगे ताकि आगे से बच्चा अधिक अंक प्राप्त कर सके, मतलब सीधा सीधा ये कहोगे एक काम करो आंटी, ये लो डंडा उठाओ, हाथ से मार रहे हो कम चोट लग रहा है, डंडे से मारो 10-20 डंडा मारो, खाल उधेड़ लो इसके, अगली बार से ज्यादा नंबर आएगा। तो बेटा अगर इस तरीके की सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। पढ़ने से नंबर आएगा, मारने से नंबर नहीं आएगा, उसे पढ़ाने के लिए उत्साहित कर सकते हो आप, इस तरीके के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। बच्चे की पिटाई करना आरंभ कर देंगे, मतलब सीधा सीधा कर दो आंटी एक काम करो हटो, आप नहीं मार पा रहे हो खुद, और डंडा उठाओ जाकर 2-4 डंडा खुद लगाओ, नहीं ये भी नहीं करना है। तो आपके ये दो की दोनों चीजें तो गलत है। अगले में देखते हैं, बच्चे की पिटाई करना आरंभ कर देंगे, गलत है। हाँ ये वाले विकल्प में था, बच्चे की माँ से बहस करेंगे, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बेटा आप बच्चे के माँ से बहस काहे करोगे, बाद में वो कहेंगे हम अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे कूटे, पता चला आपसे लड़ाई करके और ज्यादा दिमाग डिस्टर्ब हो तो और ज्यादा उसे मारना शुरू करें, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है छोटा सा, हालात को बदलने के लिए उनके घर फोन माँ को बुलाएंगे और बातों में लगाकर स्थिति को विस्तृत कर देंगे, मतलब डिफ्यूज करने का प्रयत्न करेंगे। मतलब हकीकत यही होती है, माना यही जाता है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती, गुस्से में है, आप फोन पे कॉल करिए, थोड़ी देर फोन पर फालतू की बातें करिए, इधर उधर की बातें भगाने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा दिमाग से उतर जाएगा तो कोई भी माँ अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर यही सही हो जाएगा, हालात को बदलने के लिए उनके घर फोन करके उनकी माँ को बुलाएंगे और उनसे बातों में लगाकर स्थिति को विस्तृत करने का प्रयत्न करें। ठीक है बच्चा लोग, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां, आप लोग जो भी प्रश्न देख रहे हैं बेटा कमेंट जरूर करें कि प्रश्न कैसे हैं। हमें निश्चित रूप से पता है कि हमने अच्छे प्रश्नों का प्रयोग किया है, यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आपको किसी व्यक्ति का बटुआ सड़क पर मिल रहा है, उसे खोलने में उनसे 500 रुपए भी मिलते, आप क्या करें? पहला, वहीं पर खड़े रहकर स्वामी की राह देखेंगे, हाँ कि बटुआ का जो मालिक है, पर्स का जो मालिक है वो आएगा, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, तो बेटा मतलब अपना काम छोड़ करके वहां पे खड़े रहो, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। बटुआ लेकर चले जाएंगे, बेटा करते दैनिक जीवन में यही हो कि अपने घर निकल गए, काम खत्म, पैसा मिला, पार्टी सार्टी करते हो, बेटा ये भी नहीं होना चाहिए। रुपए निकाल के बटुआ वहीं फेंक देते हो, ये तो हकीकत बताएं दैनिक जीवन मैंने बहुत देखा है कि लोग ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ये भी नहीं करना नहीं है। लास्ट मिला उसे नजदीक के पुलिस स्टेशन में जमा करवा देंगे, ये बिल्कुल सही है। जिस तरीके की आप तैयारियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के जितने भी कार्यकारी होंगे उनके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, और आप इस भरोसे के साथ में कि जिसका बटुआ है ओरिजिनल उसके पास ये लोग पहुंचवाने की कोशिश करेंगे, तो उसे नजदीक के पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें। ये आपके इस प्रश्न का सही आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा क्वेश्चंस कट गया है, लेकिन हम क्वेश्चंस को पढ़ते जा रहे हैं, परेशान बिल्कुल ना हो। क्वेश्चन दिया गया है, आप एक विद्यालय छात्रावास में रहते हैं, आपके भोजन में चावल के साथ, आपके भोजन में चावल के साथ अधिक मात्रा में कंकड़ है, आप क्या करें? मान लीजिए एक हॉस्टल में आप रहते हैं, जहां पे आप खाना खाने जाते हैं, तो जब खाना मिलता है तो चावल के साथ कंकड़ भी मिलता है,
अब ऐसी स्थिति पे आप क्या करेंगे? पहला, चावल, अपने चावल खरीद कर अलग पकाएंगे। हाँ सही है, घर पे चावल पका लो, लेके जाओ हॉस्टल में, बढ़िया मेस में, जहाँ सब खाना खा रहे हो तो सब रोटियां खा लो, चावल अपने घर से जो ले गए वो निकाल के खाओ। इस तरीके की स्थितियाँ गलत है बेटा, है ना। दूसरा, चावल खाना छोड़ दे, केवल रोटी रोटी खा लो, ये भी गलत। आप खाइए चावल, आपको पसंद है तो आप खाइए, है ना। लेकिन रसोइयों को चावल बदलने को कहे, बेटा आप रसोइयों को कह भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रसोइयों को जो मिलेगा वही वो बनाएगा। आप सीधा मेस इंचार्ज को इसकी तत्काल सूचना देंगे, ये बिल्कुल सही, मेस इंचार्ज को तत्काल सूचना देंगे, वो आएगा, बदलवाएगा, नया चावल आएगा, बनेगा, सिंपल सी बात है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस के डिसीजन लेने हैं, नहीं जा करके रसोइयों से चावल बदलने के लिए लड़ाई झगड़ा करने लोगे, इस तरीके की स्थितियां भी आपको नहीं। चलिए, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन से, देखो हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से, मतलब हर तरीके के एग्जाम में ये आता है। कहने का मतलब जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, हर प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में देखें। आप किसी कार्यालय में निदेशक के पद पर हैं, जहां आपने अपने किसी साले को, रिलेटिव होते हैं, पत्नी का भाई, नियुक्त किया हुआ है, किंतु वह अपना कार्य ढंग से नहीं करता है। अब इसकी जानकारी आपको मिलती है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, पहली स्थिति दी गई, उसे नौकरी छोड़ने को कहेंगे, तो नौकरी छोड़ दो, काम करो। दूसरा, दूसरों को उसके काम करने में भागीदारी करने को कहेंगे। हाँ बेटा, इसे बहुत सारे बच्चे सही कर देंगे, ये गलत है। जो सही कर देंगे ना, पक्का वो एमजीओ के वीडियो देख करके आएंगे, हम बुआ के लड़के हैं, वो वाला वीडियो देख करके ना, तो बेटा ये गलत है। इस तरीके की कोई स्थितियां नहीं हो, हंसी में टाल देंगे। हाँ सही है कि साले हैं, काम करें या ना करें, अगर कोई बताता है, कोई शिकायत भी करता है, हंसी में टाल देंगे। बेटा ये भी गलत है, हंसी में आप टाल नहीं सकते हैं, और इस बात को नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप वहां पे निदेशक हैं, इंचार्ज के रूप में है, निदेशक के रूप में है, जब आप इस तरीके की स्थितियां देखेंगे तो तुरंत कहेंगे नौकरी करना हो तो करो, और नहीं करना है तो मत करो, छोड़ के जाओ, कोई और करेगा, जो करेगा अच्छा करेगा। लेकिन इस तरीके की स्थितियों पे आप ढील नहीं बरत सकते हो, मतलब छोड़ नहीं सकते हो इसे ऐसी स्थितियों में। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आप विद्यार्थियों के बीच बैठे हैं और किसी मुद्दे पर बहस छिड़ जाती है। आप अन्य स्टूडेंट्स के बीच में हो मान लो, और वहां पे बहस छिड़ जाती है। आप लोग तो क्लास में अक्सर ऐसा करते रहते हो कि आप सही हैं, किंतु लोग जबरदस्ती अपना विचार रखने की कोशिश कर रहे हैं और आक्रामकता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब लड़ाई झगड़े की स्थिति बना रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे, ये स्थिति आपको दिखाना है। ये यूपी पुलिस 2008 में आया हुआ है। आगे देखिए ध्यान से। पहला, आप भी आक्रामकता अपनाएंगे। हाँ सही है, वो आक्रामकता अपनाएं, आप भी आप आक्रामकता अपनाएंगे, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। बहस अलग, लड़ाई अलग, दोनों चीजें अलग हो जाएंगी, है ना। आगे आप चुप हो जाओगे। बेटा वो आक्रामकता दिखाते हैं किसी तर्क को लेके, आप चुप हो जाओगे तो आपको गलत मान लिया जाएगा। ये भी मान के चलना, कभी भी गलत के सामने घुटने नहीं टेकने हैं। तो गलत नहीं हो तो आपको चुप होने की आवश्यकता नहीं। अगला, उन पर हंसकर चले जाएंगे। बेटा ये भी गलत, शांति से अपना तर्क देंगे, ये बिल्कुल सही आंसर है। आप शांति से, लड़ाई झगड़े की स्थितियां न बने, आप बिल्कुल शांत होकर के अपना तर्क दीजिए और आपका तर्क सही होगा तो निश्चित रूप से आपसे। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। आप कुछ बेवकूफी भरी गलतियां करते हैं जो आपको बता दी जाती है, आपसे बता दिया जाता है कि आपने ऐसे ऐसी गलतियां की। ऐसे में आपका जो डिसीजन होगा, आप क्या लेंगे, क्या रिएक्शन होगा, उसे बताइए। पहला, क्रोधित हो जाएंगे, मतलब आपकी कमी को कोई बता दे, आप उससे गुस्सा हो जाओ, हट ऐसा काहे करते हो, हमारी कमी काहे बताई रहे। गलत है बेटा, इस तरीके की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। दयनीय अवस्था बना लेंगे। हाँ बहुत बुरा, बहुत बिल्कुल सही बात कर रहे हो यार, हम तो बहुत गलत हैं, इस तरीके की भी स्थितियां नहीं लानी। हंसकर टाल देंगे, ये भी नहीं करना है बेटा। आप तुरंत उसे बोलिए थैंक यू, आपने ये चीज बताई, हमारी ये कमी थी, हम इसे दूर करेंगे, और ये स्थितियां आपके साथ होनी चाहिए। यही बिल्कुल सही आंसर चाहिए, है ना बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यदि आपको पता चले कि वह व्यक्ति जिसे आप अपना मित्र समझ रहे हैं वह आपके साथ दगा कर रहा है, धोखा कर रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। पहला, उसके साथ मित्रता छोड़ देंगे। नहीं बेटा, ये भी आपको नहीं करना है। जो दगा कर रहा है उसे आप समझाने के, एमबीए 2007 का क्वेश्चन से समझ सकते हो ध्यान से, एमबीए के क्वेश्चन से, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे,
उसके साथ दगाबाजी का व्यवहार करो, मतलब सठिए साठे समाचार इस तरीके के व्यवहार नहीं। तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा प्यारे बच्चों? उसने गलत किया, आपने भी वही किया, फिर दोनों में अंतर क्या रह गया? आगे आगे देखिए, उसको उसकी गलती महसूस कराएंगे बिल्कुल से, उसे आप बताइए कि आप गलत हो, हम दोस्त हैं, दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी नहीं समझता है तो फिर आप छोड़ दीजिए, वो आपका काम होगा। उसके बारे में उसके अन्य दोस्तों ने, बेटा अन्य दोस्तों से बता करके आप उसकी बुराई करेंगे, और बुराई करेंगे तो फिर बात तो वही हो गई, वो आपके साथ दगा कर रहा है, आप उसकी बुराई कर रहे हो इधर से उधर, फिर कैसे दोस्त? जैसा उसने किया वैसे आपने उसके साथ किया, है ना? तो ये भी आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? गलत होगा। आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एक दिन आधी रात के समय आप किसी सुनसान स्थान से गुजर रहे हैं तथा कहीं पर कुछ सशस्त्र वहीं पर कुछ सशस्त्र मतलब हथियारबंद लोग व्यक्ति आपको मिल जाते हैं। वे आपसे आपकी घड़ी, सोने के अंगूठे उतार कर देने के लिए कहते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 2003 पुलिस का पेपर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। उनको घड़ी व अंगूठी न देकर उनसे डांट लगाएंगे। हाँ, कह दो घड़ी अंगूठी क्या करो, नालायक, पढ़ाई लिखाई किए होते तो कुछ अच्छी जवाब मिलती, है ना? ये सब क्या कर रहे हो, लूट लपूट? तो भैया उनके पास हथियार है, उसके बाद वो तुम्हें बताएंगे कि तुम कौन हो और वो कौन है। तो इस तरीके की कोई स्थिति, सामने वाले के पास में सशस्त्र व्यक्ति है, ध्यान रखना इस तरीके की डिसीजंस लेने से पहले। दूसरा, उनको घड़ी अंगूठी सरलता से दे देंगे, आगे उनसे कहेंगे कि हम आपको नहीं जानते। हाँ, तो जैसे वो आपसे घड़ी अंगूठी मांग रहे हैं, आप कह दो हम आपको जानते तो है नहीं, एक काम करो आप अपना आधार कार्ड हमें दिखाओ, अपने घर तक लिवा के चलो, तब हम तुम्हें देंगे। तो फिर बेटा उसके बाद में वो तुमको जो कुछ सशस्त्र है वो वहीं पे तुम्हें दे देगा, और फिर आराम से वहीं पकड़े पड़े रहना। बेटा इस तरीके का कोई भी काम आपको नहीं करना है, और वहां से भागना, बेटा भागने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। अगर सामने वाले के पास अस्त्र शस्त्र है, सीधा उनको घड़ी और अंगूठे निकल के सरलता से देते, जीवन रहा तो दोबारा फिर कमा लोगे या एफआईआर करोगे, जो भी करना होगा, पुलिस शायद पकड़ के लेके आए तो वैसे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं चोट लग गया या अन्य चीजें हुई, गोली चला दिया गया, तो फिर कोई मतलब नहीं इस तरीके का। तो कभी कभी सुरक्षा भी आपका बहुत बड़ा मित्र होती है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपके भाई बाहर गए हैं तथा कार्यालय के बाद शाम का समय आपका है, आप क्या करेंगे? मतलब सिंपल सी बात है, आपके भाई घर से बाहर गए हैं, कार्यालय के बाद आप घर आए ऑफिस के बाद में, और आप अकेले हो घर पे। आप ऐसे में आप क्या करेंगे? सारा समय घर में बैठकर गुजारेंगे। करते तो यही हो, लेकिन होना नहीं चाहिए। करना क्या था, आप लोग तो क्या करते हो, घर पे बैठ करके मोबाइल चलाते रहते हो, एफबी चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, जो समय व्यतीत करते हो, बर्बाद करते हो, ये होना नहीं चाहिए। दूसरा है, घूमने के लिए बाहर बाजार जाएंगे, बेटा ये भी नहीं होना चाहिए। आप समय को रचनात्मक कार्यों में लगाएंगे, ये बिल्कुल सही आंसर है, इसी तरीके का करना चाहिए। अभी आपको, और दोस्तों के पास जाएंगे, नहीं बेटा ये भी नहीं करना है। करते लेकिन यही सब हो बाहर वाले, ये करते नहीं हो, लेकिन कभी भी होना यही चाहिए। ध्यान रखना, समय को रचनात्मक कार्यों में लगाएंगे, ये बिल्कुल सही आंसर। आते हैं बेटा ध्यान से, आप किसी क्रिकेट के मैदान या किसी मैदान में आप किसी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। जब आप गेंद को मारते हैं तो उसके पास के घर की खिड़की का सीधा टूट जाता है, आप क्या करें? मतलब जैसे ही आपने बैटिंग की, तेज से बल्ला मारा, उड़ के गया, बगल वाले के घर के शीशा टूट गया। ऐसे में आप क्या करें? गृह स्वामी से माफी मांगकर उसकी क्षति की भरपाई करेंगे, या गृह स्वामी से गेंद लौटाने की मांग करेंगे? करना तो है भैया, आगे गेंद खेलना है तो आपको बिना बॉल के आगे खेल ही नहीं पाओगे, गेम को आगे बढ़ाना है। तो पहला तो हमारा पहले के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं। दूसरा, मांगेंगे लेकिन ऐसे पे नहीं, कहेंगे इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हाँ, करते तो यही है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, हम तो केवल मेरा बॉल था, लेने आ गए। ऐसे करके बचपन में सारी चीज करते हो, लेकिन बेटा ये भी आपका गलत है। आगे दिया गया है, चोरी से गेंद को प्राप्त करेंगे। हाँ सही है, उसके घर में जाके घुस के पीछे से जाकर के निकाल के लेके चले, और गलत है बेटा। गृह स्वामी से माफी मांगकर उसकी क्षति की भरपाई करेंगे, है ना? जिसके घर पे जाएगा बॉल, उससे आप माफी मांगे कि गलती हो गई आपके, अब अगली बार आपकी तरफ नहीं आएंगे। उसका शीशा टूटा था, उसके शीशे टूटने के पैसे आप दीजिए, उसकी क्षति का भरपाई कीजिए, है ना बेटा? ये आपका सही आंसर। आगे दिया गया अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है और आप वहां खड़े हैं तो क्या करेंगे? ऐसे उसके घर वालों को दौड़कर बुलाएंगे, सही है, मतलब वो तो बुलाएगा नहीं, वो धीरे धीरे जल रहा होगा, चुपके से बोलेगा भी नहीं। बेटा तुमसे ज्यादा तो चिल्ला वही रहा होगा,
तो उसके घर वालों को बुलाने की क्या आवश्यकता, पता चला 3 किलोमीटर उसका दूर घर हो, आप उसके घर वालों को बुलाने जाए, तब तक जब वापस लौट के आएंगे घर वाले तब तक वो जल चुका, ये तो गलत है। मदद करने के लिए हल्ला करेंगे, सही है, वो कम हल्ला कर रहा होगा, जल रहा होगा, तुम उससे ज्यादा कर लोगे, है ना। उस पर फौरन पानी डालेंगे ताकि आग बुझ जाए, बिल्कुल बेटा, अगर आप पानी डालोगे तो छाले पड़ जाएंगे, वो मर जाएगा, इस तरीके की स्थितियां भी नहीं होनी चाहिए बेटा। उसके जलते हुए कपड़ों को फाड़कर आग बुझाएंगे, बिल्कुल सही बेटा, जलता कपड़ा है शरीर पे तो केवल छाले पड़ जाते, तो जो भी जल रहा उसे अलग कर दीजिए शरीर से, अपने आप आग बुझ जाएगा। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 19 का चौथा। ठीक है बच्चा लोग, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं इसे जरूर बताइएगा, आराम से अपने प्रश्नों को करते चले, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आराम से आप देखते भी चलिए, और प्रश्न कैसे कैसे दिए गए हैं आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट जरूर करते रहे, है ना। आगे देखिए ध्यान से, यदि आपको कोई अपंग सड़क पर मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, है ना। पहला, उसको एक किनारे पर खींच कर ला देंगे, मतलब जबरदस्ती पकड़ के एक तरफ किरण, नहीं बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना है ना। अपंग है, मान लो पैर नहीं है या आंखें नहीं हैं, ऐसे में आप उसको क्या करो, खींच के एक तरफ किनारे कर दोगे, फिर इधर उधर जाएगा, चोट लगेगी, है ना। उसको सड़क पर खड़ा होकर बाधक होने के लिए डांट लगाएं, मतलब वो सड़क पे खड़ा है, रुकावट पड़ रही, इसके लिए डांट लगाएं। बेटा हो सकता है वो आगे क्रॉस न कर पा रहे इसकी वजह से, तो आप उसको डांटोगे, ऐसा भी नहीं करना। उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, नहीं बेटा ये भी गलत है। दिया गया, उसको उसके स्थान पर पहुंचने में या पहुंचाने में मदद करेंगे, सहायता करेंगे, ये बिल्कुल सही। बेटा वो जा नहीं पा रहा है, रोड क्रॉस नहीं कर रहा है, कर पा रहा है तो आप उसे क्रॉस करने में मदद करेंगे जिससे कि वो रोड क्रॉस कर सके, है ना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस में दिया गया है, यदि आप सड़क पर किसी अंधे व्यक्ति को देखते, कोई अंधा व्यक्ति है उसे आप सड़क पे देखते हैं तो आप क्या करेंगे। सेम वही प्रश्न है, सड़क पर बाधक बनने के लिए उसे गाली देंगे, ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखो MBA 2004 का प्रश्न है, उसके लक्ष्य तक पहुंचने में उसकी मदद करेंगे, बिल्कुल अंधा है उसकी मदद करनी चाहिए। उसे धकेल देंगे, नहीं बेटा इस तरीके का कोई काम नहीं करना है। उसे उसी अवस्था में छोड़ देंगे, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते हैं, उसी अवस्था पे छोड़ नहीं सकते, है ना। यदि आप किसी सहयात्री को चलती रेलगाड़ी से बाहर गिरते देखते हैं तो आप क्या करेंगे। आप ट्रेन से जा रहे हो, कोई और भी आपके ट्रेन से जा रहा है, लेकिन चल रही है ट्रेन, उसी के बाद में वो गिर जाता है, ऐसे में आप क्या करेंगे। पहला, दरवाजा खोलकर देखेंगे उसे चोट लगी या नहीं बेटा, ये दरवाजा खोल के देखोगे क्या ट्रेन रुक के रहेगी क्या, तब तक बहुत आगे तो आप देख ही नहीं पाओ। जंजीर खींचकर रेलगाड़ी को रोकेंगे तथा उसे प्राथमिक उपचार देंगे, अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आगे। चिल्लाकर दूसरे यात्रियों को इसकी सूचना देंगे, इससे क्या होगा। हाँ, चिल्लाकर अगर अन्य यात्रियों को सूचना दे भी देते हो तो इससे क्या होगा, उसे कोई हेल्प मिलेगी नहीं। अगले स्टेशन पर गार्ड को सूचना, बेटा इससे कोई मतलब नहीं है। सही आंसर यही है कि ऐसे में आप चेन पुलिंग कर सकते हैं, लिखा होता है कि किसी आपातकालीन स्थिति पे चेन का पुलिंग कर सकते हो। अब बेटा किसी की जिंदगी से बढ़कर के क्या कोई इंपॉर्टेंस है, नहीं है। और उसे प्राथमिक उपचार, जो भी चोट लगा हो उसमें मदद करे, बाकी अगले स्टेशन पे पहुंचने पर हॉस्पिटल से अन्य अटेंडेंस या डॉक्टर्स उसकी हेल्प करेंगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल सेकंड नंबर आपके इस प्रश्न का आंसर। आगे अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस में दिया गया है, यदि आप कार चला रहे हैं तथा एक छोटा बालक आपकी कार से टकराकर घायल हो जाता है, तब ऐसी दशा में आप क्या करें। बेटा वहां से शीघ्र भागने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखते होंगे कि आपके आसपास में कहीं किसी बच्चे का या कहीं टक्कर हो जाता है तो जो भी कार वाला हो, बाइक वाला, वहां से तेज भागता है, ये नहीं करना चाहिए, है ना। अगला दिया गया, उस घायल बालक को पास के किसी हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाकर के चिकित्सा कराएंगे, होना यही चाहिए, क्योंकि बच्चा घायल है, पता नहीं आपके भाग के जाने के बाद में वहां पे कोई गाड़ी पहुंचे या ना पहुंचे। शायद आप समय से पहुंचा दो तो ठीक भी हो सकता है, लेकिन अगर आप समय से हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाओगे तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने से वजह से उसकी हालत ज्यादा गंभीर हो सकती है ना। वहां पर उपस्थित लोगों से दुर्घटना के लिए क्षमा मांगेंगे। बेटा उपस्थित लोगों से क्षमा मांगने से क्या होगा बताइए, बच्चा ठीक हो जाएगा नहीं ना। घायल बालक को कुछ रुपए देकर अपना पीछा छुड़ाएं, नहीं बेटा ये भी आपका गलत तरीका है। आप डॉक्टर के पास लेके जाइए,
डॉक्टर जो भी दवा देता है जिससे कि आराम हो सके, वो काम आपको करना है, अन्य कोई भी काम नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। ऐसा ही प्रश्न अगला वाला भी है, ये भी यूपी पुलिस का ही पूछा गया क्वेश्चन। तो पुलिस के क्वेश्चन हैं सामान्य रूप से यहाँ पे ज्यादा रखे गए हैं, बाकी आपके वीडियो या अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बड़े आराम से इसको देखते चलिए। एक तेज कार किसी बालक को रौंदती हुई निकल जाती है, आप भी वहीं से गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कार का नंबर नोट करेंगे। बेटा इतना आपके पास में अगर कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन ये सेकेंडरी होगा। हमें सबसे पहले फर्स्ट डिसीजन लेना होता है कि सबसे पहला डिसीजन क्या लेना है ना। हल्ला करके कार को रोकने का प्रयत्न करेंगे? नहीं बेटा, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालक को चिकित्सा के लिए पास के किसी क्लिनिक में ले जाएंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चा रोंद उठा है, चोट ज्यादा लगी है, उसे हॉस्पिटल में समय से पहुंचना अति आवश्यक है। अगर आपने उसे समय से नहीं पहुंचाया तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब, और शीघ्र पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। बेटा रिपोर्ट लिखवाने का काम वो पुलिस का बच्चे का होगा या बच्चे के माता पिता का होगा, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो काम था, बालक को चिकित्सा के लिए पास के किसी क्लिनिक में ले जाएंगे, ये वाला काम आपको करना है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो परेशान बिल्कुल ना हो। लेकिन हाँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखें और आप बिना किसी समस्या के सारे प्रश्नों को हल करें। आप अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि दो बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहे हैं। समझना ध्यान से, यहाँ पे भाग रहे हैं। इन चीजों का भी असर पड़ता है कि शब्दों का क्या प्रयोग किया गया है। भाग रहे हैं, आप क्या करेंगे? उन बदमाशों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करेंगे, पुलिस को इस घटना की सूचना देंगे? बेटा एक बात बताओ, जिस महिला के बटुआ छीन के लेके जा रहे हैं वो देगी पुलिस को सूचना कि आप देंगे? बताओ, तो ये तो आपका गलत है। औरत को उस औरत को सांत्वना देंगे? बेटा सांत्वना आप क्या देंगे? हाँ, मतलब चला गया तो ले जाने दो। बेटा खड़े होकर देखेंगे कि आगे क्या होता है? बेटा ये तीनों स्थितियां सही नहीं है। अब सुनना, ऐसे में अगर बदमाश भाग रहा है, अगर भाग रहा है तो आप उसका पीछा कर सकते, लेकिन अगर वो हथियार लेकर के वहीं खड़ा हो तो आपको पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों चीजें समझ लेना ध्यान से, दोनों चीजों में हमें क्या कर रहे हैं। तो उन बदमाशों को पकड़ने के लिए बेटा ऐसे में क्या करोगे? अगर आप इसका पीछा करोगे और तेज भागने के, अगर आप उसके नजदीक जाओगे तो या तो वो सामान फेंक करके वहीं पे भाग जाएगा तुरंत, और बस आपका काम यही है। और नहीं तो यहाँ पे नंबर नोट करने के लिए होता तो आप पीछा करके उसका नंबर नोट कर लेते गाड़ी का, बस काम खत्म। बाकी तो फिर पुलिस करती जो करना है। तो चूंकि जो विकल्प दिया गया उसके आधार पे यही विकल्प सही आंसर होगा, है ना प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आप सड़क पर कार चलाते समय एक फल के ठेले में धक्का मार देते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला कहेंगे कि वह आपकी गलती नहीं। बेटा आप चाहे जितनी सफाई कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती थी, इसलिए आप ये नहीं करें। फल वाले को क्षतिपूर्ति करेंगे? बेटा यही सही आंसर है। वहां से भाग लेंगे? नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो गरीब आदमी बेचारा मर जाएगा। और फल वाले को वहां ठेला लगाने के लिए गाली देंगे? नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, आप अच्छे बच्चे हो और अच्छे लोगों को ये चीजें शोभा नहीं देती। तो बेटा यहाँ पे आपका सेकंड नंबर, फल वाले को क्षतिपूर्ति करेंगे, उसका जो भी नुकसान हुआ है उसे आप पूरा करें, है ना। आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, आपकी बस आपके स्टॉप पर पहुंच चुके, किंतु भीड़ के कारण आप टिकट नहीं खरीद सके हैं, आप क्या करेंगे? किराया चालक को दे देंगे? बेटा चालक किराया क्यों ले लेगा भाई? हाँ, किराया तो हमेशा कंडक्टर लेता है ना, तो चालक को देना नहीं है ना। आगे कंडक्टर को बुलाकर किराया देंगे और टिकट लेंगे, ये बिल्कुल सही आंसर। अपने पास बैठे यात्री किसी सहयात्री को कंडक्टर को देने के लिए किराया दे देंगे? नहीं बेटा, पता चला आपने दिया सहयात्री को, अपने बगल वाले बैठे हुए यात्री को, और आप उतर गए, उसने नहीं दिया कंडक्टर को, तो ये तो गलत है ना। सीधा सीधा आप कंडक्टर को बुला के दीजिए, तो यही सही आंसर हो। अगर चुपचाप खिसक लेंगे? बेटा ऐसा कुछ नहीं करना है, आप ईमानदार हो और इस तरीके की चीजें आपके अंदर शोभा नहीं देती हैं, तो निश्चित रूप से आपका सेकंड नंबर ही आंसर सही है। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी चलती हुई रेलगाड़ी में आप देखते हैं कि कुछ ग्रामीण अपनी इच्छानुसार स्थान पर उतरने के लिए जंजीर खींचते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? देखो ये रेलवे का क्वेश्चन है, हर एग्जाम के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों यहाँ पे लिया गया है, तो आप देखोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा।
चुप रहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, नहीं बेटा ये तो आपको बहुत गलत बात है। अगर कोई भी चेन पुलिंग कर रहा है तो आप ऐसा नहीं करते हो, सारी कार्यवाही को नजरअंदाज करेंगे, ये भी नहीं आप कर सकते हो। रेलगाड़ी के रुकने पर गार्ड को इसकी सुने, बेटा रेलगाड़ी रुकने पर गार्ड को तो खुद ही पता चल जाएगा ना कि चेन पुलिंग से रुकी हुई, तो उसको सूचना देने का क्या मतलब, बोलो ये भी गलत। यहाँ पे दिया गया कुछ सहयात्रियों की सहायता से उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, बिल्कुल यही सही है। जो भी चेन पुलिंग कर रहा हो उससे आप बताइए, दो चार लोग मिल करके कि नहीं भाई ये लोग इस ऐसी जगह पे रोकना, रेलवे का भी नुकसान है, हम लोगों का भी नुकसान है, समय से रेलवे नहीं पहुंच पाएगी और ईंधन का भी नुकसान है। तो ये चीजें आप जैसे ही बताओगे और दो चार लोग होंगे तो वैसे भी चेन पुलिंग करने वाले नहीं करेंगे, तो आपकी इस आंसर हो जाएगा चौथा। एक यात्री एक धीमी गति से चलती रेलगाड़ी से उतरना चाहता है। देखो पीसीएस 2008 का क्वेश्चन दिया गया है, इसीलिए कह रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके डिसीजन मेकिंग में दिए जाते हैं और ये सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन है ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चंस में। एक यात्री एक धीमी गति से चलती रेलगाड़ी से उतरना चाहता है। वह यात्री सोचता है कि उसके लिए यह उचित है, वह सुरक्षित होगा यदि वह रेलगाड़ी चलने की विपरीत दिशा में, मतलब अगर ट्रेन इधर जा रही है और इधर मुंह करके उतरे, आप बताएं कि क्या सही। यात्री की समझ शक्ति उचित है, बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर चलेगा और इधर उतरेगा तो बेटा रेल की गति उसे डबल गुना तेज लगेगी और गिर पड़ेगा, निश्चित रूप से ये गलत है। दूसरा, यात्री की समझ शक्ति अनुचित है, यही बिल्कुल सही, बेटा सही नहीं है। आगे, संभवतः यात्री की समझ शक्ति उचित है, संभवतः का क्या मतलब होता है बेटा, और दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं, चूंकि ऊपर दिया जा चुका है और यही बिल्कुल सही आंसर है ना। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चंस की तरफ, 30 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। आप क्वेश्चंस में देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में दिया गया, आप किसी मित्र की कार लेकर किसी काम से गए हैं। आपने मित्र से यह कहकर कार मांगी कि आपको थोड़ी दूर जाना है, लेकिन बाद में आपको अपना एक दूर का काम निपटाने का भी निर्णय लिया, लेकिन रास्ते में कार का ईंधन खराब हो गया। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ये भी पीसीएस का क्वेश्चन दिया गया है, 2004 का है ना, ये भी सीसेट का है, तो बड़े आराम से आप प्रश्नों को देखते चले। पहला, अपने मित्र को बुरा भला, भाई कार का ईंधन समाप्त हो गया, इस स्थिति में क्या करेंगे। अपने मित्र को बुरा भला कहेंगे कि उसने बिना पर्याप्त ईंधन के कार उसे थमा दे। बेटा एक तो आपने कार लिया, कहा तो आपने थोड़ी दूर जाने के लिए था ना, दूसरे आप बुरा भला भी कहोगे तो ये तो गलत बात है ना। कार को वहीं छोड़कर आ जाएंगे और मित्र को सूचित कर देंगे कि वह अपनी कार वहां से ले आए, बेटा ये तो दूसरी गलती है। आगे, कार में ईंधन डलवाकर अपना काम समाप्त कर वापस आएंगे और यह ध्यान रखेंगे कि कार में कम से कम उतना ईंधन बचा हो जितना आप के द्वारा कार ले जाते समय था, यही बिल्कुल सही है। और अपने मित्र को परामर्श देंगे कि वह कार में पर्याप्त ईंधन डलवा कर रखा करे, ये तो बेटा गलत है। पर्याप्त ईंधन तो उसके पास था, अब आप दूर तक लेके चले गए तो वो क्या करें, है ना। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 3 सही हो जाएगा। बेटा कुछ प्रश्न और हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन परेशान ना हो, आराम से, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे क्वेश्चंस में दिया गया, एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक में उपस्थित न होने के कारण, देखो आईएएस 2011 का क्वेश्चन है, आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपकी आसन्न अधिकारी जिसने आपको इस बैठक की जानकारी नहीं दी, अब आप पर यह दबाव बना रहा है कि आप इसका दोष उस पर न डाल करके, ऐसे में क्या करें। अगर आप उसका दोष उस पर नहीं डालेंगे तो आपको खुद पे लेना पड़ेगा। ऐसे में दिया गया, तथ्य की व्याख्या करते हुए अपना लिखित उत्तर भेजेंगे, गलत बेटा। आगे दिया गया, अपने सर्वोच्च अधिकारी को स्थिति से अवगत कराने के लिए उनसे भेंट का सम्मेलन, नहीं बेटा इस तरीके का कोई स्थिति नहीं आएगी। स्थिति को संभालने के लिए आप अपना दोष स्वीकार, नहीं बेटा, जब आप गलत नहीं हो तो आपको अपना दोष भी नहीं स्वीकार करना है। बैठक के समन्वयक पर इसका दायित्व डाल देंगे कि उसने बैठक की जानकारी नहीं दी। जो हकीकत थी यही था कि आपको इस बैठक की जानकारी नहीं दी गई थी। आसन्न अधिकारी जिसने आपको बैठक की जानकारी नहीं दी थी, तो आप सीधा बताइए कि आपके पास में कोई जानकारी नहीं थी, बस काम खत्म हो गया, है ना। केवल इतना आप बताओगे। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है तो तथ्य की व्याख्या करते हुए अपना लिखित उत्तर भी भेजेंगे, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं दी गई है। ठीक है बेटा, तो आपके इस प्रश्न का आंसर चौथा। आगे, एक स्थानीय गुंडे ने, देखो ये भी क्या आईएएस क्वेश्चन है,
है ना, भूमाफिया की तरह का क्वेश्चन, भूमाफियाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि एक स्थानीय गुंडे ने आपकी खाली पड़ी जमीन पर अवैध निर्माण आरंभ कर दिया है। उसने जमीन खाली करने का आपका अनुरोध ठुकरा दिया है और आपको यह धमकी दे डाली है कि यदि आपने यह जमीन सस्ते दामों पर उसे नहीं बेची तो आपको भीषण परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? अपनी जमीन सस्ते दामों पर उसे बेच देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए भाई, आपकी जमीन है, सस्ते दामों पर क्यों बेच दोगे ना। दूसरा, आवश्यक कार्यवाही के लिए पुलिस के पास जाएंगे? बिल्कुल सही आंसर, है ना। अपने पड़ोसियों से मदद करोगे? बेटा पड़ोसी कभी किसी की मदद नहीं करने वाले हैं लड़ाई झगड़े में, तो इस तरीके का तो कुछ नहीं है। और उस गुंडे और अधिक कीमत पाने के लिए उससे बातचीत करेंगे? नहीं बेटा, गुंडे हैं तो उनसे फालतू की बातें चीतें के बजाय सीधा आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस आपकी हेल्प करेगी निश्चित रूप से। ठीक है बेटा, आगे 33 नंबर क्वेश्चन। अगले 2 दिनों में अपने मुख्यालय के लिए आपको एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है। मतलब ऑफिस से कोई काम मिलता है कि आपको करना ही है। अचानक ही आपका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हो, आपका कार्यालय आप पर यह दबाव बना रहा है, जोर डाल रहा है कि आप कार्य को पूरा करें। ऐसे में आप क्या करेंगे? ये भी सिविल सर्विसेज का है, आईएएस का है। काम पूरा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति मांगेंगे? बेटा ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य है, निश्चित समय पे ही आपको करना है। यहाँ पे अगले 2 दिनों में पूरा करने के लिए कहा जा रहा है, आप टाइम बढ़ाओगे तो ये तो गलत है। अपने मुख्यालय को सूचित करेंगे कि आप समय से कार्य पूरा कर पाने में असमर्थ है। बिल्कुल, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप शायद न कर पाओ, तो आप डायरेक्टली इस चीज को बोल सकते हो। अपने मुख्यालय को एक वैकल्पिक व्यक्ति का नाम सुझाएंगे जो कार्य को पूरा। बेटा आपका काम वैकल्पिक व्यक्ति को सुझाव देना नहीं, ये खुद ऑफिस का काम है। वो आप नहीं कर पाओगे तो आपके जैसा या आपसे अच्छा जो व्यक्ति कार्य कर सकता है उसको वो खुद ढूंढेगा। आपका काम नहीं है कि आप उसे ढूंढो, है ना। और ठीक होने तक अलग बने रहेंगे, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो। चूंकि आवश्यक काम था तो आपको तुरंत सूचना तो इसकी देनी ही पड़ेगी, है ना बच्चा मेरे। ठीक बच्चा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में, कोई भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप के बाद जीवित बचे लोगों को मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपको प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपके हर संभव कोशिश के बावजूद लोग आपके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप राहत के लिए दी गई राशि से पैसे बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मतलब आप घूस खा रहे हैं या वहां पे अन्य तरीके से पैसे निकाल रहे हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि इस संबंध में जांच पड़ताल प्रारंभ की जाए? नहीं बेटा, ये आपका काम नहीं है। जिसे इस तरीके का कुछ लगता है तो वो खुद कराए, आप क्यों वहां पे जांच पड़ताल के बारे में सोचोगे, है कि नहीं। दूसरा, अपने वरिष्ठ अधिकारी से निवेदन करेंगे कि वे आपके स्थान पर किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करें। बेटा आप ये क्यों करेंगे? आपका ये काम नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। अगला, इन आरोपों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल सही है, आप अपना काम करिए अच्छे से, बस किसी भी प्रकार के आरोप के ऊपर नहीं। जिसको जो आरोप करना है वो करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस तरीके से हो वैसे ही आपको बने रहना। आगे दिया गया, जब तक मामला सुलट नहीं जाता कार्य में आगे नहीं कर। नहीं बेटा, वहां पे भूकंप प्रभावित लोग हैं, बेचारे मरेंगे अगर उनको सही समय पे मदद नहीं मिलेगी। मतलब निश्चित रूप से यहाँ पे थर्ड आपका सही हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आपको एक अल्प सूचना पर नौकाएं भाड़े पर लेने का दायित्व दिया जाता है। मतलब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है जहां पे बाढ़ आई हुई है, बहुत सारा भूकंप है, बारिश हुई है, बाढ़ आया हुआ है और आपको अल्प सूचनाओं पर, मतलब सूचनाएं मिली हैं कि वहां पे कुछ नौकाएं भाड़े पर लेने हैं, नाव भाड़े पर लेने हैं लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए। लेकिन नौका मालिकों द्वारा बताई गई कीमतों को देखने पर आप पाते हैं कि न्यूनतम कीमत सरकार की अनुमोदित दर से लगभग 3 गुना अधिक है। मतलब अगर आपसे कह दिया जाता है कि नौका 5,000 रुपए ही प्रतिदिन के लिए लेना है, ऐसा गवर्नमेंट बताती है, और ये बताते हैं कि हम 15,000 प्रतिदिन का लेंगे। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? और आप बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में दायित्व आपको दिया गया, उनके प्रस्ताव को रद्द कर नई कीमत। बेटा इतना समय आपके पास कहाँ पे होगा बताइए? कोई बाढ़ में लोग परेशान होंगे, मर रहे होंगे, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ये तो आपका गलत हो जाएगा।
आगे न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे, नहीं बेटा 15,000 वो कर देंगे, 15,000 पता चला 50,000 कर देंगे, 5,000 की चीज 15,000 कैसे आप मान लोगे, गलत। मामले को सरकार के पास भेज देंगे और प्रतीक्षा करते, इतना भी समय आपके पास नहीं होगा, आप ऑफिसर्स होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, सीधा उन्हें बताइए कि नौका मालिकों को तुरंत धमकी देंगे, एक काम करिए अभी तक 5,000 आपको मिलते थे, अगर आपको नहीं करना है तो आप रद्द करिए, आगे से आपका लाइसेंस रद्द होता है, हम सीधा लाइसेंस दूसरों को देंगे, तो तुरंत वो आपकी बात मानेंगे। कभी कभी आपको डराना भी पड़ेगा, ये चीजें ध्यान रखना। ऑफिसर्स रैंक पे अगर आपके काम होंगे तो आपको कभी कभी तो उनकी बात माननी है, लेकिन हमेशा नहीं माननी है, कभी कभी उन्हें डराना पड़ेगा और धमकाना भी पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए बेटा, और बड़ा अच्छा लगा, आप लोग बड़े शांति से इस वीडियो को देख रहे थे, क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से। दिया गया एक अकेले महामारी पीड़ित गांव में, एक बड़ा महामारी पीड़ित गांव था, अकेला था, ध्यान रखना। आप रोग निरोधक टीके का वितरण करने वाले प्रभारी अधिकारी हैं। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, कोई गांव है जहां पे कोरोना खूब फैला हुआ है, अन्य गांव में नहीं है, कोरोना खूब फैला हुआ, एक अकेले महामारी पीड़ित है ना, जहां पे आपको टीके सबको लगवाने हैं और आप उसके अधिकारी, और आपके पास केवल एक ही टीका है, एक ही रोग निरोधक टीका बचा हुआ है। इस टीकों को ग्राम प्रधान की को और उसी गांव के एक निर्धन व्यक्ति को भी जरूरत है। आप पर यह दबाव बना हुआ है कि यह टीका ग्राम प्रधान को दे दें, ऐसे में आप क्या करें बेटा? स्थितियां ये बताई गई, एक गांव है जहां पे एक ही टीका बचा हुआ है, लगवाने वाले दो हैं, एक ग्राम प्रधान है, उसी गांव का एक गरीब व्यक्ति है। ऐसे में आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। दोनों को शीघ्र ही टीका न देकर आप टीके की अगली खेप पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य कार्यवाही शुरू कर देंगे। मतलब एक टीका बचा है, उसको रख करके कह दोगे देखो हमारे पास खत्म हो चुका है, दोनों लोग जाओ, अब हम जब अगली खेप आ जाएगी तो लगाएंगे। बेटा एक तो बचा हुआ है ना, तो ये तो हमारा गलत है। अगला दिया गया है, किसी दूसरे क्षेत्र से के वितरक से गांव के उस निर्धन के लिए टीके की व्यवस्था, मतलब निर्धन के लिए व्यवस्था करेंगे, प्रधान के लिए भी तो कर सकते थे, तो ये तो गलत है। आगे दोनों को कहेंगे कि डॉक्टर से मिले, बिल्कुल सही आंसर से, दोनों को कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाओ जिसे सबसे ज्यादा जरूरत हो, और टीके की आवश्यकता के बारे में उसकी सलाह लेकर आए। जिसको सबसे ज्यादा जरूरत हो, जिसकी तबीयत ज्यादा खराब हो उसे ये टीका लगवाएं, जिसकी तबीयत कम खराब हो एक दिन के बाद में भी टीका आ जाएगा तो लग सकता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर आपका है। और अगला दिया गया, किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से ग्राम प्रधान के लिए टीके की व्यवस्था करें, ये भी बेटा गलत है। आपका जो 3rd नंबर प्रश्न का आंसर है ये सही। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इस पे आप बताएं, और कैसा लगा आपको ये सारे क्वेश्चंस, ये जरूर बताएं। आज का ये टॉपिक आपका खत्म होता है ना। टॉपिक था सिचुएशन रिएक्शन, स्थिति आधारित प्रश्न। कहीं कहीं पर डिसीजन मेकिंग के नाम से भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने किया और आपने किया होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रश्न में समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी प्रकार के अगर प्रश्न पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आपको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है निश्चित रूप से आप लाइक करें बेटा, लाइक कम से कम इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, और आप लाइक करोगे तो लगातार आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, एंड जय।